हम में से बहुत सारे लोगों को पता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट 3:30 बजे क्लोज हो जाता है और अगले दिन 9:15 बजे ओपन होता है। लेकिन आपने एक और चीज गौर करी होगी कि मार्केट या तो कभी कभी गैप अप ओपन होता है और या कभी कभी गैप डाउन ओपन होता है, और यही चीज बहुत सारे ट्रेडर्स को कंफ्यूज कर देती है। क्योंकि जब आपने सोचा कि मार्केट गैप अप हुआ और मैं बाई साइड ट्रेड लूंगा, तो उस दिन मार्केट सेल साइड रिवर्स हो जाता है। तो चलो कोई बात नहीं, आपने दूसरे दिन फिर से गैप अप देखा और सोचा कि इस बार तो मैं सेल साइड ट्रेड लूंगा, लेकिन मार्केट उस दिन बाई साइड रिवर्स हो जाता है। मेरा नाम है अभिषेक और आज मैं आपको इसी प्रॉब्लम का एक क्लियर कट सोल्यूशन देने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको 3 चीज बताने वाला हूं। सबसे पहले तो गैप्स बनते ही क्यों है ये समझना जरूरी है। दूसरी चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि गैप्स को डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है, क्योंकि अगर आप किसी चीज को डिफरेंशिएट नहीं करोगे, उसको समझ नहीं पाओगे, तो आप उसमें ट्रेड भी नहीं कर पाओगे। और तीसरी चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि गैप्स को समझने के बाद आपको वहां पर से बाई साइड ट्रेड लेना है या फिर आपको वहां से सेल साइड ट्रेड लेना है। ये चीजें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरे अटेंशन से देख लिया तो आप इसके बाद गैप्स को बहुत आसानी से ट्रेड कर पाएंगे, जिससे आपके लॉस के चांसेस कम और प्रॉफिट के चांसेस बढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं कि गैप्स होते क्या हैं और ट्रेड किस तरीके से करते हैं। लेकिन उससे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि गैप्स होते ही क्यों हैं। क्या आपने सोचने की कोशिश करी कि एक रात को मार्केट 25,200 पे बंद हुआ है, अगले दिन मार्केट 25,400 पे खुल रहा है। अचानक से मार्केट इतनी ऊपर खुला क्यों, कैसे खुला, मतलब इसका रीजन क्या है, इसका लॉजिक क्या है। ये तो सबको पता है कि आज मार्केट गैप अप है, लेकिन लॉजिक क्या है, रीजन क्या है। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, आप सबसे पहले टाइमिंग समझो। हमारा स्टॉक मार्केट 9:15 से 3:30 बजे तक ओपन रहता है। इतना आपको पता है कि आपको अगर ट्रेडिंग करनी है, आप देखोगे कि मुझे ब्रोकर में मैंने ऑर्डर मारा तो वो फटाक से हो जाता है ना कि ऑर्डर एग्जीक्यूटेड। अगर आपके डीमैट अकाउंट में पैसा है तो आता है ना कि ऑर्डर एग्जीक्यूटेड। तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूशन 9:15 से 3:30 तक ही होता है। समझ रहे हैं आप इस चीज को। 3:30 से 4 बजे तक हमारा पोस्ट मार्केट सेशन होता है। अब जैसे बैंक्स का भी होता है ना, जैसे आप जाओगे 4 बजे बाद आप बैंक में जाना, तो शटर तो क्लोज रहता है लेकिन एम्प्लॉयज काम करते रहते हैं। उसको क्या बोलते हैं कि वो अपनी स्क्रूटनी वगैरह कर रहे होते हैं कि आज का हिसाब किताब क्या रहा। तो ये हमारा भी होता है। ये 3:30 से 4 बजे के बीच पोस्ट मार्केट सेशन होता है। इसमें आप ऑर्डर्स नहीं लगा सकते हो। अब आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ट्रेडिंग बंद हो गई है। और 4 बजे के बाद अगेन 8:59 तक स्टॉक मार्केट में एक सेशन होता है जिसको बोलते हैं एएमओ, यानी आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स का सेशन। अब समझना आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स क्या होते हैं, पहले इसको समझना पड़ेगा। देखो हमारे एक्सचेंजेस क्लोज्ड है, यानी कि जहां पर ऑर्डर्स डालते हैं हम, एनएससी और बीएससी, वो बंद हो चुके हैं। उनके एम्प्लॉयज घर जा चुके हैं ताला वाला लगा के। समझ रहे हैं, बहुत लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूं। लेकिन जो मैं घर पे बैठा हूं, जिसने ट्रेडिंग करी है स्टॉक मार्केट में, मान लो मेरी कोई पोजीशन होल्ड है और मैंने देखा कि यार अमेरिका में तो मार्केट गिर गया, मैं तो बाई साइड बैठा हूं, तो मैं क्या करूंगा, अपनी पोजीशन को काटने की कोशिश करूंगा। तो मैं ब्रोकर को तो ऑर्डर भेज दूंगा, लेकिन ब्रोकर उसको एग्जीक्यूट नहीं करवा पाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूट तो हमारे एक्सचेंज ही करते हैं ना। और एक्सचेंज कब खुलेगी अगेन, सुबह 9 बजे। तो होता क्या है, देखो मान लो मेरे जैसे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लगा कि यार मैं तो बाई करके बैठा हुआ हूं। अब कोई ऐसी बुरी खबर आई कि मुझे लगा कि यार मेरे को तो लॉस हो सकता है, तो मैं फटाफट काट देता हूं इसको। तो मैं सेल ऑर्डर पंच तो कर देता हूं अपने ब्रोकर पे, और ब्रोकर उसको ले भी लेता है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन सुबह 9 बजे से लेकर 9-7 के बीच में होता है, जिसको बोलते हैं प्री मार्केट सेशन। आप अगर एनएससी पे जाओगे 9 बजे, या फिर आप गूगल पे भी लिखोगे 8-8:30 बजे के आसपास एनएससी प्री ओपन, तो 9 बजे से लेकर 9-7 में ऐसे मार्केट ऊपर नीचे टिक करता रहता है। बहुत तेजी से ऑर्डर्स मैच कराए जाते हैं, क्योंकि देखो ट्रेडिंग बंद नहीं होती, एक्सचेंज बंद होता है, ये समझना। जैसे बिटकॉइन में तो 24 घंटे की ट्रेडिंग है ना, तो वहां पर आपको गैप्स भी नहीं मिलेंगे। क्रिप्टो में 24 घंटे की ट्रेडिंग है, फॉरेक्स में 24 घंटे की ट्रेडिंग है। तो यानी कि ट्रेडिंग तो 24 घंटे ही होती है, लेकिन ऑर्डर एग्जीक्यूशन एक लिमिटेड टाइम तक होता है। तो वो लिमिटेड टाइम के बाद जब ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो मान लो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मेरी कोई दुकान है, उस दुकान में मैं मालिक हूं और मैं अपनी दुकान में 9 बजे आता हूं, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव हूं कि मेरी हाइप बहुत बनी रहती है कि यार इसकी दुकान में 9 बजे से सेल लगने वाली है।
तो होगा क्या कि कुछ लोग रात को 12 बजे बैठ जाएंगे कि नहीं नहीं हमें तो पहले चाहिए सामान, कुछ लोग 1 बजे बैठ जाएंगे, कुछ लोग 2 बजे बैठ जाएंगे, कुछ लोग 3 बजे, कुछ 4-5 बजे, और 9 बजे तक बहुत सारी भीड़ हो जाएगी। बहुत सारे लोग भीड़ इकट्ठा कर देंगे मेरी दुकान के बाहर, और होगा क्या, जब मैं शटर खोलूंगा तो सारे लोग दौड़ते चले आएंगे कि पहले हमें दीजिए, पहले हमें दीजिए। सेम सीन स्टॉक मार्केट में होता है। यानी कि 9 बजे, शाम को 4 बजे के बाद और 8:59 तक जो एएमओ सेशन है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, जब आप अपने ब्रोकर पे भी जाओगे तो आपको एएमओ ऑर्डर लगाना पड़ता है उस टाइम। आप नॉर्मल ऑर्डर नहीं लगा सकते। एएमओ ऑर्डर मतलब ब्रोकर के पास चला गया है और अब सुबह प्री ओपन में एग्जीक्यूट होगा। तो होगा क्या, ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं और 9 बजे से 9:07 तक वो ऑर्डर को मिलाया जाता है, क्योंकि बायर है तो सेलर चाहिए ना, अगर कोई बेचने वाला है तो खरीदने वाला भी चाहिए। तो इन सब की प्राइस मैचिंग होती है, और अगर मान लो सारे लोगों का सेंटिमेंट बुलिश है, यानी बाई के ऑर्डर ज्यादा आए हैं, बाई ऑर्डर्स अच्छा आए हैं, हायर प्राइसेस पे भी बायर्स रेडी हैं खरीदने को, तो मार्केट एक गैप अप ओपनिंग देता है। समझ आ रही है चीजें? और अगर लोअर प्राइसेस पे भी लोग सेल करने को रेडी हैं कि मान लो यार भाई अब बेचो, बस 100 नहीं 99 मिल रहा है बेचो, 98 मिल रहा है बेचो, 97 मिल रहा है बेचो, 96 मिल रहा है बेचो, वो लोअर प्राइसेस पे भी बेचने को तैयार है, यानी कि सेंटिमेंट चेंज हो गया बियरिश, तो मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग होती है। अब देखो ज्यादा ऑर्डर्स अगर पड़ेंगे, मान लो बहुत सारे लोगों का सेंटिमेंट चेंज हुआ है बियरिश साइड, तो बड़ा गैप डाउन होने को मिलेगा, और बहुत सारे लोगों का ओवरव्यू अगर बुलिश साइड हुआ है तो एक गैप अप ओपन होने को मिलेगा, उतना ही बड़ा। सिंपल। ये चीज आपको समझ आ गई कि हमारे स्टॉक मार्केट में गैप्स क्यों क्रिएट होते हैं। कोई भी अगर आपसे पूछे अब आज के बाद कि गैप्स क्यों क्रिएट होता है, आप बोलना भाई ट्रेडिंग तो होती है, एक्सचेंज में ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाते जो होते हैं 9 बजे से 9:07 के बीच। और अगर ज्यादा ऑर्डर्स बाई साइड पड़े हुए हैं, हायर प्राइसेस पे बायर्स रेडी हैं, तो बहुत अच्छी गैप अप ओपनिंग होती है। और अगर बहुत सारे लोग कम प्राइसेस पे भी बेचने को रेडी हैं, तो गैप डाउन ओपनिंग होती है। सिंपल। ये हो गया आपका गैप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखो यहीं से मैं कनेक्ट करता हूं दूसरी चीज, जो हमारा दूसरा टॉपिक है, गैप्स डिफरेंशिएशन। देखो आपको पता तो चल गया कि गैप्स क्रिएट क्यों होते हैं, लेकिन अब आपको पहचानना आना चाहिए कि सेंटिमेंट किस साइड कितना ज्यादा है। देखो गैप्स के डिफरेंट डिफरेंट साइजेस भी होते हैं ना, या तो गैप होगा 50 पॉइंट का, या तो गैप होगा 100 पॉइंट का, और या तो गैप होगा 300 पॉइंट का। तो आप इन तीनों गैप्स को एक जैसा नहीं देखोगे। बहुत सारे लोग गैप अप को बस गैप अप देखते हैं, उनको लगता है कि गैप अप है तो गैप अप है। ऐसा नहीं होता है। आपको मैं चार्ट पर लेकर चलता हूं थोड़ी देर, और मैं आपको दिखाता हूं कैंडल के एग्जाम्पल से, जिससे आपकी पूरी साइकोलॉजी बदलने वाली है, और ये चीज आप जरूर देखना। देखो मान लो अभी मार्केट खुला नहीं है, ठीक है, आज का मार्केट तो बहुत अच्छा है, इसके बारे में भी मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं टुवर्ड्स द एंड, ध्यान से समझना। देखो गैप्स मान लो अभी, आज की डेट क्या है, 12 सितंबर, मान लो 13 सितंबर को एक गैप अप ओपनिंग हो जाती है मार्केट में, जो कि हो जाती है यहां पर। समझ रहे हो? तो अभी तो बस आपको ये गैप लग रहा है ना, अभी के लिए गैप ही लग रहा है कि यार एक गैप है बस ये। पर अब देखो गैप्स को आपको देखना कैसे है। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं गैप्स को देखने का, जो कि आपके लिए चीजें इजी कर देगा। आपको एक रेक्टेंगल टूल लेना है, और अब देखो मार्केट यहां बंद हुआ था ना, गैप का मतलब क्या है कि इतने बाई ऑर्डर्स पड़े हैं ना, और अगर मैं इसको हरा कर दूं तो और भी ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको ऐसा कर दूं, कैंडल बना दूं, आप समझ में आ रहा है कि ये गैप कितना पावरफुल होगा। फिर चीजें अचानक से बदल गई, दिमाग खुल गया कि यार इतनी बड़ी हरी कैंडल। आप नॉर्मली जब एक हरी कैंडल मार्केट में देखते हो तो आपका दिमाग ओपन हो जाता है कि बुल प्रेशर है, यानी कि बुलिश मार्केट है, बहुत बड़ी हरी कैंडल है। पर गैप में ना खाली स्पेस रहता है, तो आपको लगता है कि हाँ ये तो खाली स्पेस है, ये तो एक गैप है। नहीं भाई साहब, इतने सारे बाई ऑर्डर्स पड़े हैं, और अगर पड़ते लाइव मार्केट में तो ऐसी कैंडल बनती। इस कैंडल पे कौन नहीं डरेगा। सबसे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से गैप्स को ट्रीट करना है, पर आप ये चीज देखो कि अगर इतनी बड़ी हरी कैंडल बनी है गैप के बाद, यानी कि 300 से मान लो 900 600 पॉइंट की कैंडल, हाइपोथेटिकल बता रहा हूं, बट कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि 600 पॉइंट की कैंडल बन जाती है। अगर मैं इसको हटा दूं, मान लो ये कैंडल है नहीं, तो अब देखो आपको ये पता नहीं चल रहा है, आपको लग रहा है कि ठीक है 600 पॉइंट का गैप है, आपको दिख भी नहीं रहा है। पर अगर मैंने यहाँ पर एक कैंडल लगा दी, क्योंकि हमारे ब्रेन को आदत है ना कैंडल देखने की, तो इसीलिए हम गैप्स को उस तरीके से देख नहीं पाते। तो देखो अब देखो गैप्स को डिफरेंशिएट कैसे करना है। देखो इतनी बड़ी कैंडल है तो उसकी रिस्पेक्ट आप अलग करोगे ना कि हाँ यार
बड़ा बायर है यार, यहाँ पर पावरफुल बायर्स है। अगर ये कैंडल इतनी है तो इसकी रिस्पेक्ट कुछ और होगी कि हाँ बायर्स है, ठीक है। और अगर ये कैंडल मान लो इतनी ही है तो अब इसकी कुछ और रिस्पेक्ट है। अब आपका गैप को देखने का तरीका बदल जाएगा। तो इसी तरीके से गैप्स के साइजेस मैटर करते हैं कि गैप कितना बड़ा है। गैप्स को डिफरेंशिएट करना जरूरी है। जैसे मैंने आपको कैंडल बना के बताई ना कि जितनी बड़ी कैंडल आपको लग रही है, अगर उतनी बड़ी है तो उसके हिसाब से आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी। तो अब देखो आपको करना यही है, जब भी कोई गैप होता है और आपको लगता है कि यार मैं गैप में ना एक डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि बाई करूं कि सेल करूं, तो आप क्या करो, रेक्टेंगल टूल लो, जितना बड़ा गैप है उतनी बड़ी कैंडल बनाओ। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या इतनी बड़ी बाई कैंडल के बाद आप यहां पर बाई करोगे? अब तो आपको भी पता है कि आप यहां पर बाई नहीं करोगे, क्योंकि मार्केट को कभी भी हाईज पे बाई नहीं करना होता और लोस पे सेल नहीं करना होता। लेकिन अब आपको समझ आने लग गया है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इतने बड़े गैप के बाद उनको लगता है कि मार्केट तो 300 पॉइंट का गैप अप है, तो ओ माय गॉड अब तो और ऊपर जाने वाला है। बट अगर आप ये हरा रेक्टेंगल बना दो, अब आपकी साइकोलॉजी बदल जाएगी। अब आप बोलोगे यार इतनी बड़ी हरी कैंडल में कोई बेवकूफी बाई करेगा। तो इसी तरीके से आपको गैप्स को ट्रीट करना है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं व्हाइट बोर्ड पे, और तीसरी चीज आपको मेन चीज बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आपको चीजें ढंग से समझ आएंगी तभी आप स्टॉक मार्केट में बेनिफिट ले पाओगे। सबसे पहले आपको याद है, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, गैप्स क्यों क्रिएट होते हैं? क्योंकि ऑर्डर का एग्जीक्यूशन हो जाता है, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता सॉरी, लेकिन ऑर्डर्स ब्रोकर के पास चले जाते हैं और एक साथ एग्जीक्यूशन होता है, इसकी वजह से गैप्स क्रिएट होते हैं। समझ रहे हैं? इजी सिंपल। अब गैप्स का डिफरेंशिएशन भी बता दिया कि गैप्स को डिफरेंशिएट करना है साइज के हिसाब से, यानी कि ये पता लगाना है कि वो गैप है कितना बड़ा। यार 30 पॉइंट का गैप अलग ट्रीट करोगे आप, समझ रहे हो? 50 पॉइंट का गैप अलग ट्रीट करोगे, 200 पॉइंट का गैप अलग ट्रीट करोगे। यानी कि जरूरी नहीं है कि अगर 30 के गैप अप में आप बाई करते हो तो 200 के गैप अप में भी बाई करोगे। वो मैं अभी आगे बताने वाला हूं कि बाई करना है कि सेल करना है, लेकिन डिफरेंशिएशन क्रिएट करोगे। देखोगे आप कि वो गैप कितनी बड़ी हरी कैंडल होगी या कितनी बड़ी नीचे के लिए, अगर गैप डाउन है तो लाल कैंडल होगी। समझ के गैप को डिफरेंशिएट करना है। तीसरी चीज अब आ जाती है इंपॉर्टेंट चीज, कि ट्रेड किस तरीके से करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गैप्स को ट्रेड किस तरीके से करना है। और ये समझना, ये एक मतलब ब्रह्मास्त्र आपको बता रहा हूं मैं। ब्रह्मास्त्र का मतलब ये नहीं है कि 100% काम आने वाला है, बट मार्केट का नेचर आपको बता रहा हूं, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। मैं कभी क्लेम नहीं करता हूं कि कोई चीज 100% है, मैं कभी क्लेम नहीं करता हूं कि ये स्ट्रैटेजी 110% काम करेगी। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन समझ गए, जो अभी आपको समझाने वाला हूं, तो आप बहुत बार सही प्रूव हो सकते हो मार्केट में। अब देखो, मार्केट की क्लोजिंग आपको देखनी जरूरी है। मान लो मार्केट यहां पर बंद हुआ है, ठीक है। अब मार्केट 3 जगह गैप अप और 3 जगह गैप डाउन दे सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। देखो कैसे होता है, या तो मार्केट स्मॉल गैप अप देगा, समझ रहे हो? या तो मार्केट एक स्मॉल गैप अप देता है, या तो मार्केट एक मीडियम गैप अप देता है, और या तो मार्केट एक लार्ज गैप अप देता है। इन तीनों से ज्यादा कुछ हो सकता है? कोई भी गैप हो सकता है इन तीनों से ज्यादा? मीडियम लार्ज भी, या तो मीडियम ले लो या लार्ज ले लो, बस इन तीनों पे ही डिफरेंशिएशन क्रिएट करना है। या तो मार्केट, मान लो यहां मार्केट बंद हुआ, या तो यहां खुलेगा, या तो यहां खुलेगा, या तो यहां खुलेगा। मतलब देखो एग्जैक्टली यहां पे नहीं खुलेगा, अब यहां पे भी खुल सकता है तो वो मीडियम में ही आ जाएगा। थोड़ा सा ऊपर खुलता है तो वो स्मॉल में आ जाएगा, बहुत इससे भी ऊपर खुलता है तो वो लार्ज में तो आएगा ही। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है कि मार्केट स्मॉल गैप अप दे रहा है, मार्केट मीडियम गैप अप दे रहा है, या मार्केट एक लार्ज गैप अप दे रहा है। साइकोलॉजी बताने वाला हूं उसके पीछे की। अगर देखो वीडियो बड़ा लगता है तो वो बनाया इसलिए जाता है क्योंकि आप ज्यादा सीख पाओ। तो पूरा वीडियो देखो, आराम से देखो, बैठकर देखो, तभी सीख पाओगे। स्मॉल गैप अप में क्या करना होता है, देखो आप ढंग से समझना पहले। मान लो मैंने यहां पर बाई किया, ठीक है, मैं एक बायर हूं, मैंने कॉल बाई करके गया हुआ हूं मैं, क्योंकि बहुत लोग ऑप्शन बाई करते हैं। तो मान लो मैं कॉल बाई करके गया हूं किसी दिन तुक्के से, क्योंकि तुक्का ही होता है भाई बीटीएसटी ट्रेड, बहुत लोगों का बीटीएसटी ट्रेड तुक्का होता है। मैं बताऊंगा कि कैसे गैप्स प्रिडिक्ट करने हैं, लेकिन पहले समझ जाओ। इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आप मुझे बता देना अगर बताना है कि गैप्स को प्रिडिक्ट भी कैसे किया जाता है, क्योंकि मैं खुद पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूं तो मेरी बहुत सारी स्ट्रैटेजी गैप्स पर ही रहती है। लेकिन इस वीडियो में पहले आप मुझे ये बताओ कि अगर मैंने सी बाई किया हुआ है यहाँ पर, ये आपके लिए एक्सरसाइज है। अगर मैंने कॉल बाई किया है और यहां पर मुझे प्रॉफिट दिखा, छोटा सा प्रॉफिट दिखा, तो यहां पर मेरी साइकोलॉजी क्या बन रही है आप देखो।
देखो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यार मुझे बड़ा प्रॉफिट दिखे, क्योंकि यार छोटा मोटा प्रॉफिट तो मैं लाइव में भी कमाता हूं ना। तो यानी कि यहां पर चांसेस हैं कि मैं बुक इतना ज्यादा नहीं करूंगा प्रॉफिट। अगर मैं प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा तो मेरा बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं होगा। चीजें समझ आ रही हैं? मान लो मैंने यहां पर बाय किया, छोटा सा गैप अप हुआ और मुझे लगता है कि यार ये और जाना चाहिए था, मेरे को प्रॉफिट दिख ही नहीं रहा उतना ज्यादा, तो मैं यहां पर सेल ऑर्डर नहीं लगाऊंगा। जब मैं सेल ऑर्डर नहीं लगाऊंगा और मार्केट भी एक बुलिश सेंटिमेंट में ओपन हुआ है, तो गिरने का चांस कुछ है नहीं फिलहाल के लिए, अभी के लिए तो सेंटिमेंट बुलिश है ना, तो यानी कि मार्केट यहां से रिवर्सल नहीं देता। यहां पे आपको रिवर्सल ट्रेड नहीं लेने, अभी मैं चार्ट पे भी बताऊंगा, लेकिन यहां पे आपको रिवर्सल ट्रेड नहीं देखने, यहां पे आपको कंटिन्यूएशन ट्रेड देखने। यानी कि अगर छोटा गैप अप है तो आपको बाइंग साइड ही अपॉर्चुनिटीज देखनी है। अब इंस्टेंटली नहीं घुस जाना, प्राइस एक्शन बनने का वेट करना है थोड़ा, लेकिन मिलेंगी अपॉर्चुनिटीज बाइंग साइड ही, ये याद रखना। तो इसमें कुछ पर्टिकुलर नंबर नहीं होता कि 10 पॉइंट का है तो स्मॉल गैप अप है, 50 का है तो मीडियम है। वो क्या होता है ना, चार्ट पे भी देख करके बताऊंगा, अंदाजा लगाऊंगा, और वो आपको भी अंदाजा लगाना पड़ेगा। और वो अंदाजा ऐसा नहीं कि तुक्का है, वो अंदाजा एक्सपीरियंस है। वो आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगा कि सेंटिमेंट बहुत ज्यादा चेंज हुआ है, थोड़ा चेंज हुआ है, या एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। तो अब आप देखो, स्मॉल गैप अप आपको समझ आ गया, क्योंकि सेंटिमेंट थोड़ा सा ही हुआ है चेंज। ठीक है, मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट गैप अप खुले, थोड़ा सा खुल भी गया, तो यार मैं सेल ऑर्डर नहीं लगाना चाहता। बहुत सारे लोग नहीं लगाएंगे यहाँ पे सेल ऑर्डर, जिसकी वजह से बहुत बड़ा रिवर्सल नहीं आएगा। तो आप प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है, कंटिन्यूएशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो आप उसी साइड ट्रेड लोगे। समझ गए? अब आ जाते हैं मीडियम गैप अप। जब एक मीडियम गैप अप हो जाता है तो ये अब ट्रिकी सिचुएशन है। मीडियम गैप अप में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि प्रॉफिट बुक करें या फिर रहने दें। तो यहां पर आपको देख समझकर ही ट्रेड करना होता है। भले यहां नीचे स्मॉल गैप अप में आप एक बायस बना सकते हो कि अब मुझे कंटिन्यूएशन पैटर्न मिलेगा तो मैं ट्रेड करूंगा, बाई साइड ही ट्रेड लूंगा, क्योंकि स्मॉल गैप अप है, ज्यादा रिवर्सल आने के चांसेस है नहीं। लेकिन जब एक मीडियम गैप अप हो जाता है तो अब जिसने एक दिन पहले बाई किया हुआ है ना, उसको भी लालच आ रहा है थोड़ा थोड़ा, उसको भी दिख रहा है कि यार पलटेगा तो कर लूं क्या, बुक कर लूं क्या, सेल ऑर्डर मार दूं क्या। और यहां पर सेलर्स भी सोच रहे हैं कि एक बार मार्केट पलटे तो हम भी नई एंट्री बनाएं। स्मॉल गैप अप में सेलर को डर लगता है नई एंट्री बनाने से, क्योंकि वो अभी बुलिश जोन है। अब आप देखो कि आप दो गैंग्स हैं, ठीक है, एक बायर की गैंग है, एक सेलर की गैंग है। बायर का गैंग का एक बंदा अगर 10 सेलर के बीच में घुस जाए तो कौन पिट के आएगा? सीधी सी बात है भैया, बायर पिट के आ जाएगा। तो यहां पर क्या है कि एक सेलर का बंदा 10 बायर के साथ बैठा हुआ रहता है, तो उसको डर है कि यार मैं अकेला पिट ना जाऊं, इसलिए सेलर्स यहां पर हावी अचानक से नहीं होंगे। प्राइस एक्शन बनेगा, उसके बाद मार्केट में सब कुछ होता है, लेकिन वो आपको समझना पड़ेगा लाइव मार्केट में। लेकिन यहां पर अचानक से मार्केट गिरने की संभावना कम है। मीडियम जब गैप अप हो जाता है तो अब देखो बायर को भी लालच आ रहा है, तो बायर को लालच मतलब सेल ऑर्डर पड़ने के चांसेस है। बुक कैसे होगा? अगर बाई किया हुआ है तो बुक होगा सेल मार के, प्रॉफिट बुक करेगा तो सेल मारना पड़ेगा। और यहां पर थोड़े थोड़े सेलर भी जमा हो जाते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, देखना है, यहां पर ऑब्जर्वेशन होती है। देखो इसको मैं अभी एक उस चीज से डिनोट कर देता हूं कि जो स्मॉल गैप अप है वो ग्रीन लाइट है, कि वहां पर ग्रीन जोन है, बायर का जोन है। मीडियम गैप अप क्या है, येलो जोन, जैसे ट्रैफिक लाइट होती है ना। तो मीडियम गैप अप क्या है, यहां पर आपको वेट एंड वॉच ज्यादा करना है। यहां पर आपको देखना है कि जो हमारे बायर्स हैं वो प्रॉफिट बुक करने के चांसेस में हैं या नहीं है। यहां पर आपको इंस्टेंटली ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि यहां पर से रिवर्सल आने के चांसेस है, पर 50-50 है। मान लो अगर स्मॉल गैप अप में 80% चांसेस थे ऊपर जाने के, तो अब यहां पर मीडियम गैप अप में 50-50 हो गए। यहां पर मार्केट प्राइस एक्शन के हिसाब से ऊपर भी जा सकता है और प्राइस एक्शन बना के नीचे भी जा सकता है। तो यहां पर आपको वेट एंड वॉच करना है। एक बार दोबारा से लिख देता हूं, लार्ज, मीडियम और स्मॉल। ठीक है, यहां पर ग्रीन जोन है, यहां पर आपका येलो जोन है, और यहां पर अब आपका लार्ज में क्या हो जाएगा, लार्ज गैप अप में, बहुत ज्यादा बड़े गैप अप में आपको बाइंग साइड एंट्रीज अवॉइड करनी है। अब क्यों करनी है, आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि सीधी सी बात है, जिसने भैया यहां पर बाई किया है उसको इतना बड़ा प्रॉफिट दिख रहा है, तो उसको तो जब उसको मीडियम में ही लालच आ जाता है तो उसको यहां पर क्या हो रहा होगा, यहां पर तो उसको बहुत ज्यादा लालच आएगा। तो जब इतने बड़े गैप अप होते हैं तो चांसेस हैं, यहां पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि भले वो बायर्स का जोन है, गैप अप हुआ है, बट अब आप उसको प्रॉफिट बुकिंग की साइड देखो। यानी कि वहां से तो आपको रिवर्सल ट्रेड अगर करोगे तो रिवर्सल में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप सही साइड डायरेक्शन बना पाओगे।
सिंपल हो गया। स्मॉल गैप अप में चांसेस हैं कि बाइंग साइड मार्केट कंटिन्यू करेगा, येलो गैप अप में 50-50 है, और बड़े बहुत बड़े लार्ज गैप अप में मार्केट के चांसेस हैं कि मार्केट रिवर्स कर सकता है। और सेम चीजें अप्लाई होती हैं गैप डाउन में। गैप डाउन का कोई डिफरेंट नहीं है। स्मॉल गैप डाउन है तो मार्केट कंटिन्यू कर सकता है क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं दिख रहा जिन्होंने सेल किया हुआ है। मीडियम गैप अप है तो मार्केट क्या कर सकता है, येलो जोन है, यानी कि वेट एंड वॉच है। समझ गए? तो यहां पर मार्केट में प्राइस एक्शन पे आप बाई भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, दोनों चीजें कर सकते हो। और लार्ज गैप डाउन में क्या करना है, लार्ज गैप डाउन में आपको बाइंग साइड एंट्रीज देखनी है। पर देखो अब इसमें एक कैच है, ये तो रूल्स हैं प्राइस एक्शन के, ये तो आप प्राइस एक्शन समझ गए, जो भी चार्ट पे भी मैं आपको दिखा के लाइव दिखाने वाला हूं कि कैसे चीजें काम करती हैं, ये रूल्स है। लेकिन देखो स्टॉक मार्केट इज अ वेरी अनसर्टेन थिंग, तो आपको हमेशा लाइव मार्केट का प्राइस एक्शन और लाइव मार्केट का सेंटीमेंट रीड करना है। अब देखो जैसे कोविड के टाइम पे बड़े बड़े गैप डाउन होते थे, लेकिन वो गैप डाउन भी कंटिन्यूएशन में बदल जाते थे क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट खराब था। तो ये चीजें भी आपको दिमाग में डालनी है। आपको कोई भी एक चीज बता दी तो अब ऐसा नहीं कि वो चीज पत्थर की लकीर है, स्टॉक मार्केट में कॉमन सेंस भी काम आता है। तो अब आप देखो कि यार मार्केट में चांसेस तो है यहां से रिवर्सल के, पर यार ओवरऑल सेंटीमेंट तो बियरिश है, प्राइस एक्शन का वेट करता हूं। ऊपर गया मार्केट, लोअर हाई बनाया, लोअर लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया और टूट रहा है, तो आप यहां पर सेल भी कर सकते हो। ये अगली वीडियो में फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा, पर मैंने आपको आगाह कर दिया, मैंने आपको एक अंदर की बात भी बता दी कि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% नहीं होती, उसमें भी कुछ लूप होल्स होते हैं जिसकी वजह से लोग अगर अपना रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं रखेंगे तो फंस जाते हैं। अब आ जाओ चार्ट पे। अब ये चीज सेम जो मैंने आपको बताई ना, आप चार्ट पर देखते हैं, और ज्यादा पीछे क्या जाना, आप आज ही देख लो। आज क्या हुआ है देख पा रहे हो, मार्केट ने गैप अप मारा है, इसको क्या बोलोगे, स्मॉल गैप अप की मीडियम गैप अप? ये एक मीडियम गैप अप है। क्यों है मीडियम गैप अप? क्योंकि चांसेस हैं कि आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट करके नीचे आ सकते हो। अगर किसी ने यहां पर सेल ऑर्डर भी लगाया तो 1:2 तो मिल ही जाएगा ना क्लोजिंग प्राइस तक। हमेशा ध्यान रखना कि गैप कहां से डिसाइड होता है, गैप क्लोजिंग प्राइस पे आएगा। अब क्लोजिंग प्राइस पे आप एक ऐसी लकीर खींच दो, ठीक है, और यहां से रेक्टेंगल टूल निकालो और ये इस तरीके की कैंडल बना दो। अब आप देख रहे हो अच्छी खासी कैंडल है, तो यानी कि सबसे पहले हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आए और फिर हो सकता है उसके बाद कंटिन्यू हो जाए। तो 50-50 चांसेस थे, यहां पर वेट एंड वॉच था। तो इसमें आप जरूरी नहीं है कि सेल ही करो, आप वेट कर सकते हो कि ये प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, मार्केट में ये प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, और इसके बाद मैं क्या करूं, अपना बाइंग सेटअप बना लूं। अब देखो बहुत सारे सेटअप होते हैं, बहुत सारे सेटअप होते हैं। एक ऑनेस्टली लास्ट में मैं चीज़ अभी शेयर करूंगा इसमें, जिससे आपको पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट में ऑनेस्टी क्या होती है। लेकिन अभी हम गैप्स देख रहे हैं तो पहले वही देखते हैं। लास्ट में एक और चीज़ शेयर करने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पर भी क्या हुआ है, मीडियम गैप अप हुआ है। सेम देखो सेम चीज़, मीडियम गैप अप हुआ है, क्लोजिंग प्राइस पे लाइन खींची, यहां पर से एक रेक्टेंगल निकालो, रेक्टेंगल टूल, और ऐसे कैंडल बना दो, प्रॉफिट बुकिंग आई, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू कर गया। समझ गए? तो मीडियम गैप अप में आप सेलिंग मार्केट छोड़ दो, लार्ज गैप अप में नहीं छोड़ना, मीडियम मार्केट में छोड़ दो, मीडियम गैप अप में। जिसमें क्या होगा कि मार्केट में एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, सेलर्स आ जाएंगे, प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, उसके बाद नए बुल्स एंट्री लेके आपको प्रॉफिट की तरफ लेकर के जाएंगे। इस दिन हमारा टारगेट था, आज मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है, और ये स्टॉप लॉस कैसा है, क्यों है, वो भी मैं डिस्कशन करूंगा। अब देखो यहां पर गैप्स का पार्ट 1 वीडियो है, इसका मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा जिसमें मैं और भी एंट्री केसेस बताऊंगा, बट पहले आप इसको रीड कर लो। अब देखो यहां पर भी ऑलमोस्ट छोटा मोटा मीडियम गैप अप है, यहां पर गैप फिलिंग हुई है, थोड़ी सी गैप फिलिंग हुई है, लेकिन इसके बाद क्या है कि सेंटिमेंट बुलिश कंटिन्यू नहीं हो पाया। समझ रहे हो? तो हर बार सेम चीज रिपीट नहीं होती है, स्टॉक मार्केट इज वेरी अनसर्टेन। मैं अगर कुछ चीजें जानता हूं तो मैं भी बहुत बार गलत प्रूव होऊंगा, समझ रहे हो? लेकिन होगा क्या, अगर आप बोल रहे हो कि 50-50% है, आपको लग रहा है कि आप ट्रेड ले सकते हो, तो पहले तो मैं बोलता हूं कि आप अगर बाइंग मार्केट में हो तो आप दूसरी साइड का मार्केट अवॉइड कर दो। लेकिन चलो आप अगर ले रहे हो तो आप फिर यहां पर सेलिंग साइड भी देख सकते हो। उसके बाद प्राइस एक्शन बन रहा है, यहां पर लोअर हाइज लोअर हाइज लोअर हाइज है, तो आप सेलिंग में भी जा सकते हो, ठीक है। अब देखो दूसरे इससे पहले का गैप, यहां पर क्या हुआ है, गैप डाउन हुआ है, और अब आप देखो इसको गैप डाउन से आपको पता कैसे चलेगा कि बड़ा है कि छोटा है। अगर मैं इसको लाल कर दूं तो अब आपकी आंखें भी लाल हो गई हैं। अब इतनी बड़ी लाल कैंडल है, तो जिसने यहां पर बेचा हुआ है वो क्या करेगा, प्रॉफिट बुकिंग की तरफ आएगा। तो मार्केट देखो स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट में देखो नई बाइंग नहीं हुई है, लेकिन जिन लोगों ने बेचा हुआ है ना, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी है।
समझ रहे हो? तो इसीलिए मार्केट फास्ट नहीं ऊपर आया, बट ऊपर आया। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आप गैप्स को ट्रेड कर सकते हो। अब देखो यहां पर भी वही हुआ है। आप देखो ना गैप्स कैसे हैं। अगर मैं अपनी तरीके से चार्ट बना रहा हूं तो बात अलग है, लेकिन जो मैंने आपको बताया वो चार्ट पर भी हो रहा है, तो इसका मतलब वो प्राइस एक्शन है, मार्केट उसे फॉलो कर रहा है। तो यहां पर एक मीडियम गैप अप था। मार्केट में 50-50% चांसेस होते हैं मीडियम गैप अप में। तो यहां पर पे मार्केट पे पहले प्रॉफिट बुकिंग आई, बायर्स ने स्ट्रेंथ निकाली अपनी, पर स्ट्रेंथ है नहीं ना मार्केट में, तो अब आप सेल भी कर सकते हो क्लोजिंग प्राइस तक, क्योंकि आपको अच्छा खासा मिल रहा है। 1:2 तो मिल ही रहा है ना, और 1:2 क्लोजिंग प्राइस तक आके देखो सपोर्ट जरूर आता है क्लोजिंग प्राइस पे। ये ध्यान में रखना कि हाईज और लो पे सपोर्ट ढूंढो ना ढूंढो, क्लोजिंग प्राइस पे सपोर्ट जरूर आता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। ये एक रूल है प्राइस एक्शन का कि अगर गैप है तो फिल होगा कहां तक? क्लोजिंग प्राइस तक। ये ध्यान में रखना। और ये अंदर की बातें हैं, बहुत सारे लोग पैसा लेने के बाद बता रहे हैं, लेकिन चलो आप सीखना चाहते हो, आप इतनी देर तक बैठे हुए हो, आप एक और चार्ट को देख लेते हैं। यहां पर भी क्या हुआ है, मीडियम गैप अप है, तो साइडवेज ही हो गया दिन। कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा कि हमें बाई साइड ले जाना है या मार्केट में सेल साइड ले जाना है। लेकिन आपका क्या प्लान बनता है यहाँ पे? अगर मैं बोलूं आपका क्या बनता कि पहले प्रॉफिट बुकिंग होने दो और उसके बाद आप सोचो कि अगर मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो मैं बाइंग साइड जा सकता हूं। एंट्रीज के भी तरीके होते हैं उसमें, वो बताऊंगा मैं आपको किसी वीडियो में, बट अभी गैप्स क्लियर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? अब यहां पे से देखो, ये एक एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन है, और ये देखना जरूरी है। अगर मैं सारे ट्रेड्स आपको वैसे दिखाऊं कि देखो सब चीज काम करती है, तो आपके दिमाग में क्या आ जाएगा? ओ ये स्ट्रैटेजी तो 100% काम करती है, इस पे तो पैसा डबल लगाना चाहिए, तो वो गलत है। आप सच्चाई देखो स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट की सच्चाई क्या है कि 100% कुछ भी काम नहीं करेगा। अब यहां पर सेंटिमेंट बुलिश ओपन हुआ, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आई नहीं, डायरेक्ट मार्केट ऊपर चला गया। तो इसको भी ट्रेड करने के तरीके होते हैं, इसको भी तरीका होता है ट्रेड करने का। यहां पर आपकी क्या साइकोलॉजी बनेगी? पहली कैंडल से ही आप देखोगे कि एक बड़ा पिन बार बना है, और वो भी 15 मिनट का पिन बार है। तो यहां पर अगर 50-50 चांसेस थे और मार्केट कंटिन्यू कर रहा है और अगर एक सॉलिड सेटअप है, तो आप यहां पर बाई साइड भी जा सकते हो, क्योंकि मीडियम गैप अप है। बट अगर यही मार्केट यहां से जा रहा होता तो फिर मैं इंटरेस्टेड नहीं था मार्केट में बाइंग साइड, क्योंकि फिर लार्ज गैप अप था। लेकिन आप देखो कि मीडियम मार्केट में 50-50 चांसेस है, मैंने ओपनली आपको पहले ही बताया 50-50 है, तो यहां से कंटिन्यूएशन पैटर्न भी बन सकता है। ठीक है, एक बार छोटा सा रिवीजन करवा देता हूं, उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं। गैप्स क्यों होते हैं आपको पता चल गया, डिफरेंशिएशन पता चल गया कि गैप्स का साइज होता है स्मॉल, मीडियम और लार्ज। स्मॉल में क्या होता है, कैसे ट्रेड करना है? स्मॉल में ज्यादातर कंटिन्यू देखना है, जिस साइड गैप हुआ है उस साइड ट्रेड बन सकता है। मीडियम में क्या है, 50-50 दोनों साइड देखना है कि यार मार्केट में स्ट्रेंथ किस साइड है। अगर मीडियम गैप अप थोड़ा सा कम वाला मीडियम है, तो पहले प्रॉफिट बुकिंग आने दो, उसके बाद ओरिजिनल डायरेक्शन को कंटिन्यू होगा। अगर थोड़ा सा बड़ा मीडियम गैप अप है, तो आप रिवर्सल ट्रेड भी प्लान कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ। यहां पर स्ट्रेंथ देखनी है। लार्ज गैप अप में आपको रिवर्सल प्लान करना है। समझ गए? सिंपल है। अब एक चीज देखो, ऑनेस्टली मैं आपको हर चीज बताता हूं, तो देखो होता क्या है, मार्केट में डेली किसी को प्रॉफिट नहीं होते हैं। कोई भी स्ट्रैटेजी होली ग्रेल नहीं होती है। जैसे आज के दिन पे मैं बहुत अलग टाइप की ट्रेडिंग करता हूं, बहुत अलग चीजें भी देखता हूं, लेकिन आप हो सकता है इस गैप्स को किस तरीके से यूज करो। आज जो मेरा सेटअप था वो सेलिंग साइड का सेटअप बना था, जो कि मैंने डिस्कशन भी किया था, एक ओवरव्यू शेयर किया था हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं। तो देखो प्रॉफिट तो हर कोई डेली दिखाता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं ओपनली कि डेली प्रॉफिट होता भी नहीं है। कभी किसी का डेली नहीं प्रॉफिट होता। अगर कोई डेली प्रॉफिट दिखा रहा है तो आई थिंक देयर इज समथिंग फिशी। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि मेरा भी कोई डेली प्रॉफिट नहीं होता है। बहुत लोग यूट्यूब पे मुझे देखते होंगे कि सर आप तो डेली प्रॉफिट करते हो, आप तो ये चीजें जानते हो। इवन मैं चीजें जानता हूं तो भी मेरा ओवरव्यू गलत हो सकता है, जो कि आज हुआ है। यहाँ पर एक डिस्कशन था, पहले तो रात को ही हम डेली मार्केट एनालिसिस अपने ग्रुप में डाल देते हैं कि कल हम किस तरीके से प्लान करेंगे। क्योंकि देखो होता है ना, बहुत लोग बोलते हैं प्लान द ट्रेड एंड देन ट्रेड द प्लान, कि प्लानिंग होनी चाहिए, पर बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता प्लानिंग क्या है। तो वो मार्केट एनालिसिस FII DI का डेटा हमारे मेंबर्स को मिल जाता है यूट्यूब और टेलीग्राम के ऊपर। तो उसके बाद हमारा व्यू था साइडवेज टू बियरिश, जो मार्केट ने सुबह 12 बजे 1 बजे तक वो कंटिन्यू किया, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से ना स्टॉप लॉस लगा और ना कि हमको टारगेट मिला। लेकिन लास्ट में जो आज 300 पॉइंट की आई है, 300 से 400 पॉइंट का जो मूव आया है, उसमें जब मूव स्टार्ट हुआ तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। तो मैंने यहां पर ऑनेस्टली बता दिया था, ओवरव्यू गॉट रॉन्ग, टुडे टुक अ SL। लेकिन इसके साथ यहाँ पर हमारे जो लर्नर्स हैं, ये जो लोग हैं, इनको लर्निंग जरूर मिलती रहती है। क्योंकि देखो ना, जीत में जितनी लर्निंग्स नहीं है, हार में उतनी है।
तो यहाँ पर ऑनेस्टली होती है चीज़ें शेयर। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यार मैं बोल दूंगा कि नहीं नहीं मेरा तो कहीं और प्रॉफिट है, मेरा तो क्रिप्टो में प्रॉफिट चल रहा है तो मेरा तो कभी लॉस होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर लॉस है तो है, देखो मैं भगवान तो हूं नहीं, और स्टॉक मार्केट तो इतना अनसर्टेन है कि आप एक दो दिन भगवान जी को भी बिठा दो अपने साथ, तो हो सकता है एक दो दिन वो भी गलत हो जाए। तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप भी लॉस कर सकते हो, सब कोई लॉस करते हैं। तो मैं अपने मेंबर्स के साथ बहुत ओपन और ट्रांसपेरेंट रहता हूँ। मैं कभी ये नहीं बोलता कि मैं डेली कमा रहा हूँ। जब भी मेरा लॉस होता है तो मैं उनको लर्निंग देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? देखो बहुत टाइम्स ऐसे आएँगे जब आपका मंथ भी ग्रीन नहीं जाएगा। मेरा भी नहीं जाता है। बहुत मंथ ऐसे होते हैं जिसमें मैं रेड रहता हूँ। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो, आपके पास डिसिप्लिन है, तो आप बहुत लॉन्ग टर्म में एक अच्छे ट्रेडर और अच्छे प्रॉफिटेबल क्लोज हो ही जाओगे। ये है, आप सीख जाओगे। और देखो ग्रीन और रेड तो चलो टाइम का गेम है, आप सीख जाओगे, लेकिन आपको सीखना ज़रूरी है। इसलिए मेरी पॉलिसीज़ हैं कि मैं कभी भी अपने ग्रुप्स में ये शेयर नहीं करता हूँ कि मेरी एंट्रीज़ कहाँ पर है, एग्ज़िट कहाँ पर है। ओवरव्यू शेयर करता हूँ, और अगर मैं आज हारा हूँ मार्केट में, मुझे डिफीट हुई है, देखो 300 पॉइंट का मूव है तो मैं नाराज़ होकर क्यों बैठूँ? अगले दिन आज अगर मैं खुश नहीं होऊँगा कि किसी और ने 300 पॉइंट में कमाया, सीधी-सी बात है, तो अगले दिन मेरे फ़ेवर में भी 300 पॉइंट नहीं आएँगे। तो इसलिए हार को एक्सेप्ट करना सीखो। ये मेरी प्रो टिप है आप सबके लिए। इवन आप गैप स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, आप आरएसआई करते हो, आप मेरा फिबोनाची टूल यूज़ करते हो जो मैंने सीक्रेट टूल फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग में बताया। अगर आपको लॉस भी होता है ना, आप खुशी से एक्सेप्ट करो। आप सीखो इस चीज़ को खुशी से एक्सेप्ट करना। और आप भी अगर लाइव मार्केट में ओवरव्यूज़ चाहते हैं, तो आप भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। बहुत सारी लर्निंग इसमें मिल रही है और बहुत सारी चीज़ें हम आगे भी शुरू करने वाले हैं। और इसी के साथ-साथ हमारे बाकी की प्रोडक्ट्स के लिंक जो आपकी हेल्प करेंगे स्टॉक मार्केट को और जल्दी सीखने में, डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपके कोई सवाल है, तो मुझसे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपका आंसर देने की। और बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नेक्स्ट वीक में मैं एक गिव अवे प्लान करने वाला हूँ। जिस गिव अवे में आपको एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ मैं ऑफर करने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।